सुर्खियों में प्रस्तुत है महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर एक विशेष श्रृंखला। आज का विषय है गांधीवाद और महिला सशक्तिकरण। गांधी जी ने कई महिलाओं को सत्याग्रह आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया और वे स्वयं भी उनसे प्रेरित हुए। बापू की हमारे महान राष्ट्र की सोच महिला सशक्तिकरण के विचार का ही परिणाम रही। उनकी धर्मपत्नी कस्तूरबा गांधी महिला सशक्तिकरण का श्रेष्ठ उदाहरण है। उन्होंने महिलाओं की बैठकों का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। आजादी मिलने के बाद भी इनमें से अधिकतर महिलाएं सत्याग्रह के मार्ग पर अडिग रही। उन्होंने देश में राजनीतिक और सामाजिक बदलाव लाने में योगदान दिया। आज की वार्ता का विषय है गांधीवाद और महिला सशक्तिकरण। प्रतिभागी हैं गांधीवादी वर्षा दास और पत्रकार मुकेश केजरीवाल। वर्षा दास जी, गांधी जी के जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में हम सभी जानते हैं, लेकिन महिला सशक्तिकरण को लेकर उन्होंने क्या किया, क्या उनकी सोच थी, इस बारे में अगर आप शुरुआत में कुछ पहले कहें। देखिए, गांधी जी शुरू से तो महिला सशक्तिकरण में विश्वास नहीं करते थे। शायद उनका उस प्रकार का एक्सपोजर ही नहीं था, क्योंकि जिस परिवार में उनका जन्म हुआ 13 साल की उम्र में तो विवाह हो गया। कस्तूरबा भी तब 13 साल की थी और उस समय समाज में लोग यही सोचते थे कि पति का आधिपत्य होना चाहिए पत्नी के ऊपर, चाहे हम उम्र हो तब भी। तो वो वही करते थे और धीरे धीरे उनका जैसे विकास होता गया, उनकी सोच में जैसे परिवर्तन आता गया, क्योंकि वो पढ़ने के लिए भी तो इंग्लैंड चले गए थे, वकालत की पढ़ाई करके आए थे। तो वहां पर भी उन्होंने देखा कि महिलाओं को जिस प्रकार से उनके साथ व्यवहार किया जाता है वो यहाँ पर जैसे होता था उससे बहुत अलग था। काफी कुछ सीखा उन्होंने इंग्लैंड में और उस वक्त उनको दक्षिण अफ्रीका में एक नौकरी मिल गई। फिर वो वहां चले गए। वास्तव में जो मोहन से महात्मा की यात्रा कही जाती है वो वहीं पे हुई और वहां उन्होंने महिलाओं को सशक्त कर पाए और उन्होंने खुद भी देखा कि कस्तूरबा चाहे उनका आधिपत्य बर्दाश्त कर लेती थी पर वो अंदर से बहुत ही सशक्त महिला थी। तो गांधी जी ने अंत में तो यही कहा कि कस्तूरबा ही मेरी गुरु रही है जहां तक अहिंसा का ताल्लुक है। बाद में जब देश को लेकर और देश के स्वाभिमान को लेकर जब उन्होंने बातें शुरू की, महिलाओं को वास्तव में आजादी मिलनी चाहिए, वो सशक्त हों, अपने पैरों पे खड़ी हों, इन सब को लेकर कैसे उनके विचार बदले और किस किस तरह से आगे बढ़े? मतलब जैसे समाज में ऐसा माना जाता था कि महिलाओं का काम है घर संभालना, रसोई संभालना, बच्चे पैदा करना, बड़े बुजुर्गों की सेवा करना, मतलब ये सारे महिलाओं के काम है और पुरुष है वो बाहर का काम करेगा और कमा के लाएगा वगैरह वगैरह। लेकिन गांधी जी का रवैया बिल्कुल अलग था और जब वो दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स वसाहत की जब स्थापना की गई, उसको आश्रम नाम तो नहीं दिया गया था उस समय, पर वो उस तरह का जीवन वहीं से शुरू हुआ था। वहां पर ही रसोई में महिलाओं की मदद करना शुरू हो गया था गांधी जी का, सब्जी काटने से लेकर सब कुछ। वहां पर एक नया कानून बना था कि जिस विवाह की विधि ईसाई तरीके से नहीं हुई है वो विवाह रद्द माना जाएगा और उनको रजिस्ट्रेशन भी कराना पड़ेगा विवाह का। तो गांधी जी ने रसोई में आके कस्तूरबा के साथ सब्जी काटते हुए वो बोले कि तुम तो अब से मेरी रखेल कहलाओगी। तो कस्तूरबा चौंक गई थी उस वक्त और फिर उन्होंने धीरे धीरे समझाया कि यहाँ पर तो ऐसा नया कानून बना है। तो कस्तूरबा बोली ये तो हमें मंजूर नहीं है और हम इसका विरोध करना चाहेंगे। तो वहां से फिर महिला सशक्तिकरण को हम ठोस रूप में देखते हैं। शायद वो पहली घटना थी जब कस्तूरबा तैयार हो गई थी बाहर निकलने के लिए, मतलब दहलीज को पार करके बाहर रास्ते पे आना और आवाज उठाना, ये सब वहां पर उस प्रकार शुरू हो गया था। और कस्तूरबा शायद पहली ही सत्याग्रही थी जिन्होंने सत्याग्रह का नेतृत्व किया। गांधी जी करे उससे पहले कस्तूरबा ने कर दिया था और उनके साथ और भी कुछ महिलाएं जुड़ गई थी। इससे पता चलता है कि गांधी जी ने महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक क्षेत्रों में
बाहर आने का एक दरवाजा खोल दिया था। जब तक नेतृत्व महिलाओं के हाथ में नहीं हो, अलग अलग फैसले वो खुद से न लेने लगे, चाहे परिवार के हों या संस्थानों के हों, उस लिहाज से गांधी जी की क्या सीख थी और उसे हमने कितना अपनाया आज? वो नेतृत्व एकदम से तो नहीं होता ना, उसके लिए भी महिलाओं को हर कामों में अनेक गतिविधियां हैं जो सांसारिक है, समाज की है, शैक्षिक है और राजनीति की भी है। उस सब में वो हिस्सा लेने लगी, जैसे कि दांडी कूच। अब उसमें पहले तो वो महिलाओं को उन्होंने शामिल नहीं किया था। जब साबरमती आश्रम से उन्होंने 79 लोगों को चुना था, 79, जिसमें एक भी महिला नहीं थी। और तब महिलाओं ने विरोध भी किया था कि हमें क्यों नहीं ले जा रहे हो। तो उस वक्त गांधी जी ने कहा था कि अंग्रेज सैनिक ये समझेंगे कि हम तुम्हारा ढाल के रूप में उपयोग कर रहे हैं, इसलिए हम नहीं ले जाएंगे। लेकिन वो आगे चले गए, तब जाके सरोजिनी नायडू वहां पहुंची और उन्होंने कहा कि नहीं, हम महिलाएं शामिल होना चाहती ही हैं और आपको हमें लेना ही पड़ेगा। और वो किसी भी तरह से गांधी जी को वो मना पाई। इतना ही नहीं बोली कि वो लिखित रूप में दीजिए, तो गांधी जी ने लिख कर दिया कि जी हाँ, आप लोग शामिल हो सकते हैं। और फिर महिलाएं तो मतलब हजारों की तादाद में शामिल हुई, गिरफ्तारी भी हुई उन लोगों की, जेल भी उनको जाना पड़ा। महिलाओं की स्वावलंबन की और इंडिपेंडेंस की बात होती है तो एक चर्चा ये भी होती है कि क्या उन्हें स्वच्छंदता के बहाने क्या जो तमाम जो बुराइयां पुरुष वर्ग में है वही चीजें अपनाने की बात तो नहीं हो रही? इस पर गांधी जी का क्या नजरिया नहीं, था? देखिए, स्वतंत्रता और स्वच्छंदता दो अलग चीज है। और स्वच्छंदता तो किसी भी क्षेत्र में उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपको हमेशा देखना है कि उस प्रकार के व्यवहार से दूसरों को तो हानि होगी ही, खुद को भी बहुत बड़ी हानि होगी। तो वो बात नहीं थी। लेकिन महिला अपने आप को कम न समझे, अधूरी ना समझे और पुरुषों के बराबर कंधे से कंधा मिलाकर सारे काम कर पाए, ये बात महिलाओं को भी बताना आवश्यक था और उनके जरिए पुरुषों को बताना अधिक आवश्यक था। क्योंकि पुरुष भी मनुस्मृति के उस श्लोक की तरह ये न समझे कि पिता, पति और पुत्र ही उसकी देखभाल करेंगे और वो अपनी देखभाल नहीं कर सकती, ऐसी बात नहीं है। और हम अगर देखते हैं अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, तो उसमें तो महिलाएं ज्यादा काम करती हैं। लेकिन आज के समय में अगर हम चर्चा करें तो महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए उनका क्या नजरिया होता है? क्या वो चाहते कि ज्यादा टेक्निकल एजुकेशन मेरे ख्याल से शिक्षा के बारे में तो उन्होंने हमेशा कहा था कि महिलाएं भी शिक्षित होनी चाहिए, उनकी पढ़ाई भी होनी चाहिए। और महर्षि कर्वे जो महिलाओं की शिक्षा के लिए कई काम किए थे, यूनिवर्सिटी की स्थापना भी की थी, उन्होंने कहा कि मैं अपनी पूरी जिंदगी में जितना नहीं कर पाया उतना गांधी जी ने ये दांडी कूच में करके दिखाया कि महिलाएं क्या कुछ कर सकती हैं। अब तो हर क्षेत्र में आ गई हैं और शिक्षा के क्षेत्र में तो खैर बहुत कुछ उनके लिए उपलब्ध है। महात्मा गांधी के जीवन को जितना आपने समझा है, अगर वो आज होते तो आज के समय में उनका क्या संदेश होता महिला सशक्तिकरण के लिए? वो अगर आज तक होते तो महिलाओं की ये दयनीय स्थिति ना होती। सबसे पहली बात तो ये, क्योंकि वो हमेशा चाहते थे कि पुरुष और महिला साथ साथ काम करे, हर क्षेत्र में काम करे। मतलब नैतिक मूल्यों का जो ह्रास हो रहा है वो शायद इतनी हद तक ना होता। गांधी उस समय भी निराश नहीं थे, बहुत सकारात्मक बातें करते थे। तो आज अगर वो कुछ सकारात्मक बात करते तो क्या कहते वो आज के समय में? वो यही कहते, महिला का सम्मान करो। वो सम्मान घर से ही होना चाहिए, घर ही पहली पाठशाला है। बिल्कुल, अपने जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, दैनंदिन कामकाज में ही हमें ऐसा अमल में लाना चाहिए जिससे कि बच्चों को भी, अगली पीढ़ी भी वो सीख सके। इस चर्चा में भाग लेने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद वर्षा जी। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर एक विशेष श्रृंखला। आज का विषय था गांधीवाद और महिला सशक्तिकरण। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।